वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जी मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का चुन चुन कर उनका खात्मा भी किया जा रहा है, उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान भी अपनी जानों के नजराने पेश करें, मगर तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी और अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की मुखालिफत न करने पर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा दिया और एक जज्बाती और मज़ाहमती कारकुन को वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया है। अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतालिक वफाक और सूबे में नई महाजराई का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मगर इस वक्त देखा जाए तो दहशत गर्दी के मामले पर मुल्क किसी भी सियासी महाजराई का कतन मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन तैयारियां कर रहा है। मोदी हुकूमत को मार्का हक की फतह हज़म नहीं हो पा रही। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की बाकायदा और मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। हमले के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत के अफगानिस्तान के साथ राब्ते भी बढ़ रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी अपने पहले दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो अलग बात है कि नई दिल्ली पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिला है। जी बिल्कुल, और उधर भारतीय बड़कों पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर रद्दमल दिया गया है और दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया गया है कि अगर भारत कोई जारहियत करेगा तो इसका फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी न्यू नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मौसर जवाबी निज़ाम से किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया गया कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी वफाकी काबीना से खिताब करते हुए साफ साफ अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि इनफ इज़ इनफ, अब दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इकदाम ना किए तो कौम माफ़ नहीं करेगी। खारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसे मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हम देख रहे हैं कि बानी PTI ने अफगान शहरियों की बेदखली और दहशत गर्दी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर दी है और वो बार बार मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। क्या दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अब भी मुज़ाकरात की ज़रूरत है, या फिर जैसा वज़ीर आज़म ने कह दिया कि बस अब बहुत हो चुका? जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, पाकिस्तान ने जितना स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमेशा दिखाया है इन ऑल डोमेन्स, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान एक जो फौज है, पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसी है, वो स्टेबिलिटी और भाईचारे और अखुवत की पॉलिसी है जी। और हमारी ये सिर्फ डेटरेंस हम इसलिए मेंटेन रखना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़ाया कर दें। वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस टेररिज्म। मैं और आप जो है ना, आज हम एक होस्ट और एक एनालिस्ट के तौर पर नहीं, अब भी उस फैमिली के मेंबर बन के जरा डिस्कशन में अगर हिस्सा लें जिनके डियर वंस या जिनके बच्चे या जिनके हस्बैंड, जिस खातून का या जिसका भाई मारा गया है, शहीद हो गया है, और क़यामत के दिन इन्हीं शहीदों ने हमसे पूछना है कि आपने क्या किया इस मुल्क के साथ। तो ये वॉर जो है, ये पॉलिसीज की नजर नहीं हो जाना चाहिए, ये किसी डिप्लोमेसी की, ऐसी डिप्लोमेसी की भी नजर नहीं हो जानी चाहिए जो कंप्रोमाइज करे अपने अहदाफ के ऊपर जी। तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड जी, पाकिस्तान हैज डिसाइडेड हम अफोर्ड नहीं कर सकते और ये बढ़ता चला जा रहा है। हमने इनको अमन का बहुत मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अल्टीमेट एंड इज मुज़ाकरात ही होते हैं जी, कोई भी वॉर हो। लेकिन वॉर को एक टेबल पे लाने के लिए, एक टेबल पे लाने से पहले आपको एक कंडीशंस अचीव करनी होती है। वो कंडीशंस जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तो आप क्या बातचीत करेंगे? मुझे बताएं ना, क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा? कौन सी शराइत है उनकी जो आप पूरी कर सकते हैं, या कौन सी शराइत होंगी? आपको तो पता भी नहीं, उनकी तो अपनी भी शराइत नहीं है। अब उनके मास्टर्स की शराइत होगी ना, जो उनको पे कर रहे हैं, जिनकी वो प्रॉक्सी हैं। अब ये शराइत या तो इंडिया की हो सकती हैं,
یا کسی ایسے ملک کی ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کی شرائط پوری کرنے کو تیار ہیں؟ گڈ تھنگ از پاکستان ہیز دا کیپیسٹی، کیپیبلٹی اینڈ ول ٹو فائٹ. ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ماحول ایسا نہ ہو جائے. یس، آئین پاکستان کے نیچے آ کر ہتھیار پھینک کر جو پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ٹرو فیکٹ ہے پاکستان کا، یہ شریعت جو شریعت کے نام پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یا جو بلوچ کے نام پہ جنگ لڑی جا رہی ہے، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کسی اور کے مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہیں. ان کے مقاصد تو پھر پاکستان پورا نہیں کر سکتا. I think this is not the time and not the environment to talk who to talk, what to talk. This is a big question. اچھا سر، کور کمانڈر کانفرنس میں واضح کیا گیا کہ مخصوص سیاسی سرپرستی میں دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ریاست اور عوام کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، جسے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ میسج آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے لیے؟ سوری جی، آپ کی آواز نہیں ہے، دوبارہ کوشچن کیجیے. جی، جس طرح سے واضح کیا گیا ہے کانفرنس میں کہ اب یہ جو گٹھ جوڑ ہے، دہشت گردی کی جو سرپرستی کی جا رہی ہے، جرائم کا جو گٹھ جوڑ ہے، ریاست اور عوام کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اس میسج کو آپ کس کے لیے سمجھتے ہیں، کس کے لیے پیغام دیا گیا؟ دیکھیں ماہم، بات اس طرح ہے کہ اب یہ دس از اے مکس آف ڈفرنٹ ایکسٹریمزمز اور ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے اس میں جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں سو کالڈ، جو ریلیجن کے لیے لڑ رہے ہیں جھوٹ فراڈ کے اوپر، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ جو انلیگل اسپیکٹرم کا جو ایکسٹریمزم ہے، جو انلیگل کرمنل مائنڈز ہے ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اچھا، اس میں سنگل ایشو لوگ بھی شامل ہو گئے. تو یہ ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے جی. تو اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. دیکھیں دے نیڈ ٹو ہیو اے فائنینشیل لائن. فائنینشیل لائن ابھی افغانستان میں کیا ہوگی؟ وہاں کوئی انڈسٹریز تو چل نہیں رہی، وہاں پہ کوئی لوگوں کے پاس اتنی حالت تو نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے چندہ جمع کریں، یا اکنامکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یا باہر کی سپورٹ ہے جو پراکسی سپانسر دیتا ہے، یا انلیگل اسپیکٹرم سے کمایا ہوا یہ پیسہ ہے. اٹ از آل اکنامک ٹیررزم ماہم، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. یہ اکانومی جو جڑ گئی اس ٹیررزم کے ساتھ، یہ ان لوگوں کو جن کو ڈالرز لینے کی اور ڈالرز میں ڈیل کرنے کی، جہاں پہ 7 ارب ڈالر کا اسلحہ پڑا ہو، اور جو پہلے آپ کو $300-400 کی کلاشن کو وہ بیچتے تھے، آپ وہ 2,500-3,000 ہزار کی M4 بیچ رہے ہو. تو یہ دیز آر دا تھنگس وچ آر دیئر. اچھا، اب وہ کرمنلز بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. جب بارڈر پہ سختی ہوتی ہے، جو اسمگلنگ مافیا ہے، جو انلیگل ٹریڈ ہے، جو پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، کئی دفعہ ایرانین بارڈرز کے اوپر بھی ایشوز آتے ہیں، تو ان پہ جب سختی کی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو چلانا ہے جی، وی ہیو اے سیریس اکنامک کرائسس. اچھا، اس کو جب روکتے ہیں تو وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ پیغام اس نیکسس کو ہے جی، اس نیکسس کو ہے، اور اس کے پراکسی سپانسر کو بڑا کلیئر پیغام ہے جی. بالکل سر، ایک اور پیغام بھی کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہی دلی لینڈ کیے تو انہیں اپنے ملک سے ایک بہت بڑا سرپرائز ملا، اس کی اطلاع بھی انہیں ملی رات گئے. سر، ڈی جی آئی ایس پی آر آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے کیا نئی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بیسٹ حکمت عملی یہی ہے عزیر کہ ول. اگر آپ ول عوام دیکھیں نا، اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ان کے لیے ایک مسلسل ایک عذاب ہی سمجھ لے کہ یہ دہشت گردی جو وہاں پر پھیل رہی ہے جی. اب وہ جو اسلام آباد ہے، یا جو جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں سے جائیں گے، یا جو جی ایچ کیو کی جو پالیسیز، ہماری ملٹری کی جو پالیسی ہے، یہ جب پشاور کے اندر بیٹھ کر اپنی ول کا اظہار کریں گے، اپنی پالیسی کے اظہار کریں گے، تو دیٹ ول بی دی میسج ٹو دا پیپل آف خیبر پختونخوا کہ ہماری یہ جنگ ہم سب مل کر لڑ رہے ہیں. دس از آور مین فوکس. اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ماں کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. اور باقی پیغام آپ نے ابھی تھوڑا سا ہنٹ کر دیا ہے. ابھی جو پیغام نیو دلی گیا ہے افغانستان سے، پیغام از ویری کلیئر کہ پاکستان لڑے گا جی اس فائٹ کو. ہم نے بہت موقع دے دیا. بٹ کل بھی مجھ سے کوئی سوال کر رہے تھے رات کو کہ جی افغان وزیر خارجہ انڈیا گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی 2 انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، 100 دفعہ جائے، ان کے اپنے معاملات ہیں. یہ وہی انڈیا ہے جو 2021 میں جب دوحہ ایکارڈ ہوا تو انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت طالبان کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ڈیل نہیں کیا جا سکتا، نہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں نہ کچھ. ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کی پالیسی واز ڈفرنٹ. پالیسی فیلیئرز ہوتے رہتے ہیں عزیر، لیکن مڈ کورس کریکشنز لگانی ہوتی ہے. اپنے آپ کو پاکستان کا انٹرسٹ از سپریم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انٹرسٹ از سپریم. ہمارا ریلیجن اور ہمارا ملک اتنا عام نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے رکھے بغیر ہی کوئی اپنی کر لیں، کوئی پالیسی اپنا لیں.
I think Pakistan have learned hard way. इसमें कोई शक नहीं. We have learned in a hard way. But I think we have learned well in time. Past की mistakes को अभी correction की जरूरत है. बाकी भारत और अफगानिस्तान जो पॉलिसी पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाएंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. चाहे वो कन्वेंशनल डोमेन में जंग करना चाहता है, चाहे वो प्रॉक्सी में जंग करना चाहता है, चाहे जिस लेवल पर भी जाना चाहता है. अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है, हिंदुत्व की जो एक्सट्रीमिस्ट है, और यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है. और पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं उसको उन्होंने अगर भुला दिया है तो अब हमें ज्यादा इस पे रोने धोने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. यकीनन कोई भी नापाक अज़ाइम के साथ आएगा उसको उसके अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा. जाहिद साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गजा जंगबंदी के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आ रही है और अमन मुआहिदा तय पा गया और जंगबंदी शुरू हो गई है. हमास और इसराइल दोनों ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया. ये जंगबंदी कितनी देर बाद साबित होगी? क्या इससे फ़लस्तीन के जो दो रियासती हल की राहें हैं वो हमवार हो सकती हैं? देखिए हम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस ही. बट जिस तरह का गाजा का जो जेनोसाइड हो रहा था, आई थिंक उसके लिए ये आगाज बहुत अच्छा है जी. अब डिपेंड करेगा कि जो वहां पे जो मैकेनिज्म है वो कितना सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ता है. अगर तो गाजा की जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया और अभी तक का जो उनका किरदार है विदाउट गोइंग इनटू द फ्यूचर एप्रीहेंशंस, देखिए ना आप, तो जो जो अनफोल्ड होंगी चीजें, आई बिलीव इन दैट चीज जो रियलिटी ऑन ग्राउंड अनफोल्ड होती है मैं उस पर एनालिसिस करना चाहूंगा बजाय इसके कि मैं अभी से एप्रीहेंशंस. अगेन जिस तरह मैं शोहदा की फैमिलीज के साथ कनेक्ट करके अब मैं पहली डिस्कशन करना चाह रहा था, अभी गाजा के लोगों के साथ जिस तरीके से वो गुजरे, हमें उनके जूतों में घुसकर, शूज में घुसकर अगर हम एनालिसिस करें तो गुड स्टार्ट. और अगर अभी कतर की और इजिप्ट की अगर वहां पे फोर्सेस आती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो खबरें आ रही है कि जी 200 उनके लोग आ रहे हैं और एक सर्टेन लाइन तक इजरायली जो 53% ऑफ दी एरिया उस पे मौजूद रहेंगे उस वक्त तक, जब तक ये कैप्टिव्स छोड़ नहीं दी जाते, आई थिंक लार्जर एग्रीमेंट हो गया है. चीजें इंप्रूव हुई हैं. एंड स्टेट हासिल करेंगे नहीं करेंगे, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन. स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने उस तरफ बढ़ना तो है, कहीं से तो किसी तरह से तो इसको गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करनी है. अब इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर, क्योंकि इजराइल भी आइसोलेट हुआ है, हम ये समझते हैं यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि इजराइल बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में. नो, इजराइल को भी लैंडिंग ग्राउंड कोई नहीं मिल रहा. पूरी दुनिया में यूरोप की स्ट्रीट्स पे हम मुजाहरे देख रहे हैं. इजराइल का जो इमेज खत्म हो गया जी, और जूस का जो इमेज डैमेज हुआ है, टॉर्निश हुआ है, इसको अच्छी कौमें जो होती हैं वो इसको आराम से रीगेन कर पाती हैं. तो आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस. यस, इट इज अ हार्ड वे. डी रेडिकलाइजेशन करना, डिसआर्मामेंट करना, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं. अब देखिए जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत एस्टेब्लिश होती है या जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहां पे एस्टेब्लिश होती है, हाउ डू दे लीड दिस थिंग्स. लेकिन कांस्टेंट हमें सपोर्ट करनी होगी, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट. और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 8 मुल्कों के सरबराहान के साथ जो भी डिस्कशन की है, आई थिंक इन 8 मुल्कों के सरबराहान का काम है कि उसको कलेक्टिवली उसको परसू करवाएं. एंड दे शुड कीप क्रिएटिंग अ सिचुएशन. मैं रिपीट करता हूं, वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसपे वो इससे बाहर ना जा सके जी, दोनों, ना अमेरिका और ना ही इजराइल. बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा. जाहिद साहब, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग ये गलत फहमी का शिकार हैं कि शायद इसराइल बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है, तो नेतन्याहू का भी जिक्र कर दें, उसके लिए कितनी मुश्किलात हैं और उसके लिए भी ये कितनी बड़ी मजबूरी बन चुकी थी कि वो भी कोई ना कोई अमन मुआहिदा करे और जो मामलात हैं अब उनको सेटल डाउन करने की तरफ जाए, क्योंकि आपको पता है केसेस भी हैं और भी मामलात हैं और फिर हुकूमत के अंदर भी रहना है, तो उसके लिए क्या मुश्किलात थी? नेतन्याहू की जो एग्जिट विंडो है जी इस वक्त बंद है, बड़ी बुरी तरह वो बंद गली में फंस गया है जी. पॉलिटिकली ही हैज लॉस्ट इट. लेट मी पुट इट लाइक दिस उजैर, कि बैटल तो इजराइल जीत गया जी नेतन्याहू, कि वो अपने कैप्टिव्स छुड़वा के ले गया. हमास का रोल उसने फिलहाल खत्म करवा दिया. वॉर दे हैव लॉस्ट. ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो सकी, न फलस्तीनी खत्म हो सका, न फलस्तीन खत्म हो सका. तो दे हैव लॉस्ट द वॉर. नेतन्याहू को फॉर राइट का बहुत सख्ती के सामना करना पड़ेगा. स्मोट्रिच टाइप लोग, उनकी पार्टियां जो ऑलरेडी ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो पॉलिटिकली आई एम नॉट फोरसीइंग कि इमीडिएटली ये वापस पावर में आएगा. बाकी इसके केसेस चल रहे हैं. यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें जान नहीं छोड़ती हैं आपकी, ये आपका दे विल कीप हंटिंग एनर्जी, उसके पीछे भागती रहेगी. बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में उसको थोड़ी सी अभी इस वक्त एक रिलीफ या उसको
प्रोटेक्शन थोड़ी सी प्रेसिडेंट ट्रम्प या व्हाइट हाउस या आई मीन अमेरिकन जो है वो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिल ही रहे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ी चीजें चेंज होती है। आपने अहमद अल शरा को देखा, मिस जो सीरिया में अभी हैं, कल तक इन्हीं के ऊपर एक प्राइज मनी रखी गई थी इनको मारने की, और आज वो प्रेसिडेंट है। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये बड़ा अजीब सा खेल है। सो वी कांट प्रिडिक्ट कि इनके साथ क्या होगा। बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है इस खेल में। पल पल जो है वो चीजें बदलती रहती हैं, सिचुएशन बदलती रहती है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप हमारे साथ